एएनएम जेएनएम स्टूडेंट के लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हड्डियां किससे मजबूत होती है? व्हाट मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग इन द ह्यूमन बॉडी? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन डी एंड फोर्थ ऑप्शन है आयरन। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है जो कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट कैल्शियम। अब इसी के साथ साथ बाकी ऑप्शन के बारे में भी समझते चलते हैं। विटामिन सी जो है ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है, और विटामिन डी जो है ये हमारे बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्ब कौन सा करता है, तब यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होता है विटामिन डी। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में हड्डियां किससे मजबूत होती है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा कैल्शियम। और जो फोर्थ ऑप्शन है आयरन, ये ब्लड में हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकेंड ऑप्शन है स्किन, थर्ड ऑप्शन है हार्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रेन। देखिए जो लीवर है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और स्किन जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, ठीक है। और जो हार्ट है यह ब्लड को पंप करने में कार्य करता है, यह ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और ब्रेन जो है मस्तिष्क, यह हमारे बॉडी को कंट्रोल सिस्टम की तरह हेल्प करता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? which cell is in the human body fight disease? फर्स्ट ऑप्शन है रेड ब्लड सेल, हिंदी में उसको लाल रक्त कण कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है व्हाइट ब्लड सेल, हिंदी में उसको सफेद रक्त कण कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है प्लेटलेट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है प्लाज्मा। तो देखिए यहाँ पे आरबीसी जो है वो बॉडी में ऑक्सीजन ले जाती है। आरबीसी जो है बॉडी में ऑक्सीजन ले जाती है, O2 को ले जाती है। व्हाइट ब्लड जो सेल है ये इम्यूनिटी का काम करता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में इंटर करते हैं उससे ये लड़ता है, इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स जो है, यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करता है। यदि आपने सुना होगा कि किसी पर्सन का हाथ या पैर कटने पे उसका ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पा रहा है, तो उसके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और फोर्थ ऑप्शन है प्लाज्मा, जो कि एक लिक्विड पार्ट होता है। प्लाज्मा जो है एक लिक्विड पार्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे तेज इम्पल्स कहाँ से गुजरती है? तेज इम्पल्स कहाँ से गुजरती है? वेयर डज द फास्टेस्ट इम्पल्स ट्रेवल इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे ज्यादा तेज इम्पल्स कहाँ से गुजरती है? फर्स्ट ऑप्शन है हार्ट से, सेकेंड ऑप्शन है ब्रेन या मस्तिष्क से, थर्ड ऑप्शन है नर्व से, और फोर्थ ऑप्शन है लंग्स यानी फेफड़ा से। यदि आपको इसका सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए हार्ट जो है यह ब्लड को पंप करता है, ब्लड पंप करता है। फर्स्ट ऑप्शन हार्ट जो है ब्लड को पंप करने में कार्य करता है, तो इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकता। ब्रेन जो है एक कंट्रोल सेंटर होता है जो कि इम्पल्स को जनरेट करता है, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, फास्ट इम्पल्स ट्रेवल कहाँ पे होता है? तो देखिए फास्ट इम्पल्स जो है ट्रेवल होता है वो हमारे बॉडी में नर्व में होता है, नर्वस सिस्टम में जो है फास्ट इम्पल्स ट्रेवल होता है। और लास्ट ऑप्शन है आपका लंग्स, फेफड़ा।
जो कि यह एक प्रकार का श्वसन अंग है। तो यहाँ से तो इम्पल्स ट्रांसफर होने की बात ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? अब यहाँ पे ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन हो जा रहा है स्टमक यानी पेट से, सेकंड ऑप्शन है लीवर यानी यकृत, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, एंड फोर्थ ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मानव शरीर में पाचन का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पाचन का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, तो स्टमक जो है यहाँ से पाचन स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टमक से पाचन जो है स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया आपका। सेकंड ऑप्शन है लीवर, जो कि यहाँ पे बाइल बनाता है। सेकंड ऑप्शन है लीवर, जो कि यहाँ पे बाइल बनाता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लीवर। हमेशा याद रखिए साइज और फंक्शन में लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, जो कि आपको यहाँ पे पाचन का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मानव शरीर में पाचन का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे पाचन में न्यूट्रिएंट्स वगैरह सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। थर्ड ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत है, वहाँ पे आपका पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, तो सबसे बड़ा अंग तो है नहीं, तो इसमें आपका सही ऑप्शन ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सेकेंड जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, लीवर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस अंग से बनता है? फ्रॉम विच ऑर्गन इज इंसुलिन प्रोड्यूस? फर्स्ट ऑप्शन है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, सेकंड ऑप्शन है थायराइड, थर्ड ऑप्शन है एड्रेनल, एंड फोर्थ ऑप्शन है पिट्यूटरी। तो देखिए यदि इसमें फर्स्ट ऑप्शन पैनक्रियाज की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको पैनक्रियाज से बीटा सेल यानी बीटा कोशिका जो है इंसुलिन को बनाती है। तो इंसुलिन किस अंग से बनता है? तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पैनक्रियाज से इंसुलिन बनता है। लेकिन थायराइड से क्या बनता है? यहाँ पे ऑप्शन में थायराइड भी दिया हुआ है, तो इसका भी जानते हैं। थायराइड जो है आपको थायरोक्सिन बनाता है। क्या बनाता है? थायरोक्सिन। थायराइड जो है थायरोक्सिन बनाता है। और जो एड्रिनल है, जो एड्रेनलिन बनाती है, एड्रेनलिन बनाती है। ठीक है, और जो पिट्यूटरी जो है, ये आपको ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है। यहाँ पे यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि पिट्यूटरी का क्या कार्य है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि पिट्यूटरी जो है एक ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, पिट्यूटरी एक ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला कण कौन सा है? देखिए रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला कण कौन सा है? विच ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण, सेकेंड ऑप्शन है सफेद रक्त कण, फोर्थ ऑप्शन है प्लेटलेट्स, एंड फिफ्थ ऑप्शन है प्लाज्मा। तो देखिए इसका जवाब जो है, मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन में ही ये चारों ऑप्शन जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, और जिसका जवाब सही रहेगा कमेंट बॉक्स में उसका मैं रिप्लाई दूंगा, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन को अच्छा से डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को विटामिन सी की कमी हो जाए तो क्या समस्या हो सकती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कैन काउज विच प्रॉब्लम?
देखिए, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो उसको स्कर्वी जो है बीमारी डिजीज हो जाती है। अब ऑप्शन में यहाँ पे रिकेट्स, एनीमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस दिया गया है। तो रिकेट जो है विटामिन विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण होता है। हमेशा याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से कौन सा बीमारी होता है तो हमेशा याद रखिएगा रिकेट्स। एंड अब थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे एनीमिया। एनीमिया मतलब रक्तल्पता किस के कमी से होती है? तो एनीमिया जो है आपको आयरन डेफिशिएंसी या बी12 विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया होती है। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि रतौंधी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? तो विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण रतौंधी होती है। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। यदि किसी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी रहे तो स्कर्वी हो, रिकेट जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, एनीमिया जो है आयरन डेफिशिएंसी की कमी से होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए यानी रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में पानी की कमी होने पर सबसे पहले क्या समस्या होती है? व्हाट प्रॉब्लम अकर्स फर्स्ट इफ देयर इज लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, सेकंड ऑप्शन है एनीमिया, थर्ड ऑप्शन है हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप, फोर्थ ऑप्शन है डायबिटीज। तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होता है तो सबसे पहला कारण जो है उसको डिहाइड्रेशन ही होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट डिहाइड्रेशन। यानी अब एनीमिया की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया की कमी से आपका आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है कम होता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, यदि किसी भी व्यक्ति के डाइट में आपका यहाँ पे साल्ट ज़्यादा लेता हो वो, तो उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज जो है यह एक प्रकार के डिजीज है जो कि किसी भी व्यक्ति शुगर का ज़्यादा इंटेक करता है उसको डायबिटीज होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए एकदम सबसे इजी क्वेश्चन है आपके सामने। पानी की रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? फर्स्ट ऑप्शन है H2O2, सेकेंड ऑप्शन है H2O, थर्ड ऑप्शन है CO2 एंड फोर्थ ऑप्शन है NaCl। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में आपका हाइड्रोपेरोक्साइड दिया हुआ है H2O2, ये तो गलत है। सेकेंड ऑप्शन में आपका H2O है, तो यहाँ पे देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन जो है, यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन सही होता है। H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र है। थर्ड ऑप्शन में आपका देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड फोर्थ ऑप्शन में NaCl है, मतलब सोडियम क्लोराइड जो कि साल्ट होता है। तो आपका यहाँ पे पानी का रासायनिक सूत्र का जो सही ऑप्शन हो जाएगा H2O होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपको और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। तब तक के लिए यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।